सो एवरीबडी हुज हियर विद मी, आप लोगों को ये बात पहले समझनी होगी कि एक दिन 20 मिनट्स इस एक्सरसाइज को नहीं करना है, इस रूटीन को एक दिन नहीं करना है. You have to do this for a really long time, like 2 months at least, minimum 2 महीने. एंड उसके आगे भी अगर आप आदत हो जाती है डूड, अगर आप कोई भी काम रोज करने लगते हो तो you become habitual to it and then you're able to do it every day automatically. और वैसे भी 20 मिनट्स तो पता ही नहीं चलता है राइट कि कब निकल गए. तो आइए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आपके 20 मिनट रूटीन का सबसे पहला काम. ठीक है, एंड एवरी डे. ओके, गला खराब है उसके लिए माफ कर दीजिएगा. नंबर 1, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज आप लोगों को जो अपने रूटीन में आज से इंक्लूड कर देनी है, यू हैव टू लिसन टू गुड स्पीकर्स. ठीक है, अब आप मूवी के माध्यम से किसी को सुन रहे हो, आप न्यूज रीडर्स को सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग टू पॉडकास्टर्स, वेरी वेल, वट एवर इट इज, अंग्रेजी में सुनना है. और क्योंकि मैं आपको यहाँ पर 5 चीजें बताने वाली हूँ तो 4 मिनट्स का टाइम पर एक्टिविटी हम निकाल रहे हैं. नो, नॉट एट ऑल शुभम, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इन योर रूटीन. ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? लिसन टू गुड स्पीकर्स. BBC इंग्लिश जो है उनका अपना 6 मिनट्स पॉडकास्ट है, आप वो भी सुन सकते हैं. जनरली आई थिंक उसके कुछ 100 एपिसोड्स पड़े हुए हैं, तो वो काफ़ी होंगे आपके लिए. आप आराम से उसको देख सकते हैं. 2 महीने प्लस का आपका मैंने जुगाड़ कर दिया है. BBC इंग्लिश 6 मिनट्स पॉडकास्ट. अरे मैम आप बस सामने हो तो भी काफ़ी है. ओके प्रतिभा, थैंक यू. मैम हम नहीं, आप गलत पॉडकास्ट सुन रहे हैं फिर. इन दैट केस मुझे ऐसा लगता है बेटा कि अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए पॉडकास्ट सुनते हैं तो फिर आप सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं, आप समझने के लिए, सीखने के लिए नहीं सुनते हैं. तो एंटरटेनमेंट वाला मत सुनो, आप वो पॉडकास्ट सुनो जिसमें आपको बताया जा रहा है कि ये सेंटेंस है, इसको हमने क्यों बनाया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सेंटेंस. सो व्हेन यू लिसन टू समबडी हु इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, what they are speaking is also very, very important. If somebody is maybe just sitting and gossiping about their family or friends or people, you are wasting your time, because that way you're letting a lot of negative content get into your head. Instead of that, listen to content that is helpful, that is beneficial, that is in a way positive, right? है ना, मैं हमेशा बताती हूँ रुद्र, मैं कभी पेड और यूट्यूब के बच्चों में फ़र्क नहीं करती, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि मैं पेड में हमेशा 1-1.25 घंटे पढ़ाती हूँ और यूट्यूब पे 15 मिनट पढ़ाती हूँ. ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है. एनीवे, नंबर 2, आप लोगों को जो सेकंड एक्सरसाइज करनी है जब भी आपको दिन में टाइम मिल रहा है, मैं तो कहती हूँ स्ट्रेच इट आउट थ्रू आउट योर डे. आई मीन आप सुबह 20 मिनट एक झटके में दे दोगे तो फिर पूरे दिन में भूल भी जाओगे. सो इट्स लाइक सुबह 4 मिनट दे दिया, फिर थोड़ा ड्यूरिंग द स्नैक टाइम, देन ड्यूरिंग द लंच टाइम, देन ड्यूरिंग द चाय टाइम, देन ड्यूरिंग द डिनर टाइम. ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हो अपनी एक्टिविटीज़ को. नंबर 2, यू हैव टू टेक आउट टाइम एंड यू हैव टू रीड समथिंग विच इज़ वेरी, वेरी गुड. You have to read something in English. And अगर आप मुझसे कहेंगे कि हमें एक किताब का नाम बताइए, तो मैं आपको एक ही किताब बोलूँगी जो मुझे लगता है कि आपको पढ़ने में 1 महीना लग जाएगा. अगर आप बहुत एविड रीडर नहीं है, यानी कि आप पढ़ने में, रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं, तो इन दैट केस आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ये किताब 1 महीने आपके ले लेगी. किताब का नाम है द काइट रनर. The Kite Runner is my most favorite book that I've ever read. And उसमें एक डायलॉग है. डायलॉग में तुम्हें बता दे रही हूँ अभी, लेकिन जब तुम वो पढ़ोगे उसके अगले 2 से 3 पेजेस पढ़ने पे तुम रोओगे भी. That is why that's my favorite book. And the dialogue is for you 1,000 times over. यानी तुम्हारे लिए 1000 बार कर देंगे. Right? The dialogue is for you 1,000 times over. जब आप कोई अच्छी चीज़ पढ़ते हैं ना, ट्रस्ट मी, वो आपके साथ जिंदगी भर रहती है. मैंने ये किताब अपनी 9वीं कक्षा में, नहीं 12वीं कक्षा में पढ़ी थी आई गेस, एंड इट्स हैज माय हार्ट. ठीक है, पॉकेट इंग्लिश मेरे द्वारा लिखी मेरी किताब है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. लेकिन मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि जैसे
आप कभी कहानी पढ़ना चाहते हैं ना, देखो स्टोरी टेलिंग बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आप स्टोरीज पढ़ते हो ना तो आप अपनी बातों को भी एक स्टोरी की तरह बता पाते हो, और स्टोरी में इंटरेस्ट सबका हमेशा आता है। स्टोरी नहीं होता है, स्टोरी होता है, स्टोरी, राइट, दैट वे। एनीवे, आपका थर्ड जो पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज अगेन दैट्स गोइंग टू बी अ वीडियो। Now what kind of a video? अब यहाँ पे तुम entertainment को ले आओ. You watch Priyanka Chopra's interview. I love it. You know, I'm not always saying that she's right or whatever, but the way she talks, the way her expressions are, the way her body language is, the presence of mind at display is quite impressive. So what do you have to do in this video? You don't have to watch this only. You have to do shadow practicing, everyone. What do you have to do? शैडो प्रैक्टिसिंग। व्हाट इज शैडो प्रैक्टिसिंग? नाउ आप जब देखते हैं कि इंटरव्यूअर ने उनसे एक सवाल पूछा है, अब आप वहां पे म्यूट का बटन दबाइए, और जिस तरह से आपके पसंदीदा स्टार्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, पॉलिटिशियंस का बॉडी लैंग्वेज है, जेस्चर्स है, एक्सप्रेशंस हैं, ठीक उसी चीज को रेप्लिकेट करने की कोशिश करिए। और जैसा कि मैंने कहा है, किसी भी एक्टिविटी में आप 4 मिनट से ज्यादा का टाइम मत दीजिए। Okay, so what you have to do, you have to listen to a good speaker 4 मिनट सुबह उठते ही। मैं जनरली कहूँगी अगर आप सुबह उठते ही पहला काम ये कर रहे हैं तो कुछ पॉजिटिव, मोटिवेशनल एक्सेट्रा सुनिए, आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। नंबर 2, यू हैव टू रीड समथिंग दैट हैज़ टू बी एन इंटरेस्टिंग रीड, ताकि आपका मन उसमें लगे। कोई भी काम सिर्फ करने के लिए मत करना, हालांकि तुम अगर सिर्फ करने के लिए भी कर लोगे ना 2 महीने, तो भी तुम्हें अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है? ओके मैंने आपको बता दिया ना, लिसन टू गुड स्पीकर्स में बीबीसी का 6 मिनट्स पॉडकास्ट, द 6 मिनट्स इंग्लिश पॉडकास्ट, ठीक है? सो मेक श्योर कि आप उसको जरूर सुनिए, उनके पास 100 एपिसोड ऐसे ही पड़े हुए हैं, यू कैन इजीली। लाइव क्लास में ऐड आ जाता है हो, ओके, तो ऐड इग्नोर कर दो, क्या कर सकते हैं, और इससे ज्यादा प्रीमियम ले सकते हैं, फिर खर्चा हो जाएगा, है ना? अच्छा, चौथी चीज आपको यहाँ पे क्या करना है, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग जो है अब पहुंच चुके हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर डे। मतलब मैंने क्या कहा कि ये जो एक्टिविटीज हैं इनको आप जरा सा अलग अलग टाइम फ्रेम्स में बांट दीजिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात, ऐसे करके चलिए। अब यहाँ पे जो चौथा वाला आपका पॉइंट है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि जब आप सोने वाले हैं, सोने जा रहे हैं, तब आपको करना है, और यहाँ पर हम आपको काम दे रहे हैं जर्नलिंग का, ठीक है? जर्नलिंग का काम इसलिए दे रहे हैं कि आपने जो भी कुछ आज पूरे दिन में किया है, आपने पढ़ाई की है, आप ऑफिस गए हैं, आपने बहुत मेहनत की है, आपने बोलने की कोशिश की है, आपने नए वर्ड सीखे हैं, जो कुछ भी किया है उसको अपनी एक सेपरेट नोटबुक बना करके रखिए और उसे प्रैक्टिस करिए, राइट इट डाउन, है ना? I got up at 7 a.m. I went to school at 8 a.m. or I went to college at 9 a.m. I attended all my lectures. I took the bus. I got back home. I had some tea and some snacks. And then I sat down for my homework. I finished my homework. I went to watch some television with my family. Post that we had our dinner. Right now I'm writing the journal. इतना हो गया, बस इतना ही करना है तुम्हें। सही लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो, completely okay with me, वो भी कोई टेंशन नहीं है। तुमने आज जो दिन में सुने हैं फ्रेजेस, वर्ड्स, लोगों को देखा है, जिस तरह से देखा है, कुछ उसी तरह से अपने दिमाग में इमेजिन करते हुए इन बातों को अपने जर्नल में लिखो, और कुछ मत करो। तुम अगर आज का नहीं लिखने का मन है तो ये लिख लो कि भाई मैं कल पूरे दिन क्या करने वाला हूँ, what am I going to do tomorrow, you know, what's my big plan, where do I see myself in next 2 years, कौन से लोग मुझे अच्छे लगते हैं, कौन से लोग मुझे बुरे लगते हैं, मेरी जिंदगी में क्या कमी है, क्या अच्छा है, whatever you want। जर्नलिंग के तो 500 टॉपिक्स होते हैं। एंड द लास्ट थिंग माय फ्रेंड्स दैट यू हैव टू डू, आप लोग जब बिस्तर पे जाते हैं आप क्या करते हैं, डम स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं आप, है ना? वो गार्बेज जो आपके फोन पे दिख रहा है, आप उसको ऐसे ऐसे करके मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 10 बजे बिस्तर पे गए थे, 12 बजे तक जग रहे हैं, ये उठाना पड़ेगा आपको अपने और आदत में से, और फेंकना पड़ेगा। अभी क्या करना है सर आपको और मैम आपको, आप लोगों को लास्ट में जब आप सोने जाते हैं ना, अपने दिमाग में रिकॉल करना है 15 थिंग्स यू डिड टुडे। 15 वो चीजें जो तुमने आज की हैं और जो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। 15 थिंग्स that you did today that are going to help you in improving your life.
और तुम देख लेना कि एवरी नाइट जब तुम ये कोशिश करोगे ना कि आज वो 15 चीज़ें क्या थी जो मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगी, तुम हर दिन ये रिकॉल करोगे, आई ट्राइड टू लर्न इंग्लिश, मैंने अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश की। ऑफकोर्स तुम ये भी बोलोगे कि मैंने अच्छा खाना खाया, आई वेंट टू द जिम, आई स्टडीड हार्ड, आई ऑनेस्टली वर्कड हार्ड, एट्सेट्रा, राइट, आई सेव्ड सम मनी, आई डिड नॉट ईट एनीथिंग बैड। तो जो भी, अब तुम ये लिखना नहीं है, तुम्हें बस रिकॉल करना है, और तुम ये रिकॉल करोगे, आई वोक अप अर्ली, मैं अच्छे टाइम पे उठ गया था, सही टाइम पे, आई डिड नॉट ओवर स्लीप, मैं ज़्यादा नहीं सोया। तो सिंपल रखो, जल्दी उठा, ज़्यादा नहीं सोया, अच्छा खाया, गंदा नहीं खाया, अंग्रेज़ी सीखी, कोशिश करी, मेहनत की, टाइम वेस्ट नहीं किया। सो यू कैन मेक 2 sentences अबाउट 1 टॉपिक, बट यू हैव टू रिकॉल 15 थिंग्स इन टोटल। और जब तुम्हारा ब्रेन इस पूरे प्रोसेस में एक्टिव रहेगा, धीरे धीरे तुम्हें नींद भी आ जाएगी। और तुम्हारी जो अभी वो लाइफस्टाइल चल रही है ना कि 2 बजे तक फ़ोन देखते हैं, सुबह 6 बजे से एक्टिव हो जाते हैं, ये जब मेरी उम्र में आओगे, थोड़े बुजुर्ग हो जाओगे, तो बहुत रिग्रेट करोगे। ठीक है, फिर ऐसे पिंपल्स वगैरह होने लगेंगे, फिर नींद नहीं आएगी, फिर आप कमज़ोर हो जाएंगे, फिर जिम में आपसे मशक्क़त नहीं होगी, एंड अ लॉट ऑफ दैट। ठीक है, तो बहरहाल अगर आपको इस तरीके के वीडियोस पसंद है और आप जेन्युइनली अपने कम्युनिकेशन और अपनी पर्सनालिटी को सॉलिड करना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत यूज़फुल लेकर के रेगुलरली आते हैं।